हर दिन ये दो भेड़ें एक भेड़िए को खा जाती थी, जिससे भेड़ियों का झुंड इतना डर गया कि वे पागलों की तरह भागने लगे। यहाँ तक कि भालू भी डर कर रोने चिल्लाने लगा। अपनी जान बचाने के लिए भेड़िए भेड़ों के नौकर तक बन गए। कुछ समय पहले एक चरवाहा मेहमानों की खातिरदारी के लिए भेड़ को काटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन चालाक पहाड़ी बकरी ने इस साजिश को भांप लिया। वह समझ गया कि ये तीन प्राणी, चरवाहा, बकरी और भेड़, एक परिवार जैसे हैं। उसने देखा कि तेज चाकू तैयार किया जा रहा है, जिससे भेड़ डरकर वहीं बैठ गई। भेड़ को बचाने के लिए पहाड़ी बकरी ने उसे बाड़े से बाहर धकेल दिया। उसे पता था कि अगर उसने भेड़ को छोड़ दिया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने भेड़ के साथ वहां से भागने का फैसला किया। जाते जाते उसने बाड़े पर लटके बैल के सिर की खोपड़ी एक थैले में डाल ली ताकि भविष्य में काम आ सके। जल्द ही रात हो गई और जंगल की ठंड में दोनों भेड़ें कांपने लगीं। तभी बकरी को दूर आग की रोशनी दिखी। दोनों आग की ओर बढ़े और वहां 4 भेड़ियों को आग तापे देखा। लेकिन अगली ही पल बकरी बड़ी शान से मुख्य भेड़िए के पास जाकर बैठ गई और बोली, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे 2 दिन से भेड़िए का मांस नहीं मिला है। बकरी ने भेड़ को पिछली बार खाए गए भेड़िए का सिर दिखाने को कहा। सिर देखकर भेड़िए कांपने लगे। बकरी ने कहा, मुझे भेड़ियों का मांस पसंद नहीं है, और बैल की खोपड़ी को दिखाकर कहा कि उसे नर भेड़िए का मांस ज्यादा पसंद है। ये सुनकर भेड़िए इतने डर गए कि भागने लगे। भागते भागते वे भालू से टकरा गए और उसे पूरी कहानी बताई। भालू ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि वह उनके साथ जाकर इस अपमान का बदला लेगा। इधर बकरी ने भालू और भेड़ियों को आते देखा और भेड़ को पेट पर चढ़ा दिया। जब भेड़ू और भालू वहां पहुंचे तो उन्हें दोनों कहीं नहीं दिखे। अचानक भेड़ थककर मुख्य भेड़िए के ऊपर गिर गई। इससे भेड़िए और भालू डरकर भागने लगे। बकरी ऊपर से चिल्लाई, हे। भालू इतना डर गया कि भागते हुए पेड़ से टकरा गया। पेड़ की टहनी से बकरी गिरकर भालू के सिर पर आ गिरी। इसके बाद दोनों भेड़ों ने जंगल में एक लकड़ी का घर बनाया। भेड़िए उनके नौकर बन गए और सफाई करने लगे। भालू उनका मधुमक्खी पालन करने वाला बन गया। इस तरह दोनों भेड़ों ने जंगल में सुखी और चिंता मुक्त जीवन बिताना शुरू कर दिया।